दीपक बताने वाली बात है, लेकिन एक आधा मिनट तो लूंगा बापूजी। नहीं, बापूजी अपना जीवन पिछले 25 साल से आपने एकल के लिए डेडिकेट कर दिया है। ये बड़ी कंपनी आरआर केबल्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जो और अपने आप इनके तरफ से भी ये लोग तकरीबन 500 स्कूल का डोनेशन देते ही हैं। तो ये और जैसा कि केदार भाई को इन्होंने आदेश किया था ये चैप्टर खोलना है, तो केदार भाई ने आदेश दिया है। केदार भाई ने मेरे को आदेश किया था भाई अशोक आना है या विनोद भाई को आना है, सब आ गए। तो ये इसी तरीके से परंपरा चल रही है। ये मेरा सौभाग्य है, मैं एम प्रेजेंटिंग श्री रामेश्वर लाल जी काबरा बापू जी टू डिक्लेयर ओपन दिस चैप्टर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज एकादशी की पुण्यतिथि के अवसर पर वन बंधु परिषद का 32वां चैप्टर, जिसे हम तेलंगाना चैप्टर के नाम से संबोधित करते हैं, उसका विधिवत शुभारंभ की घोषणा करते हुए परम आनंद की अनुभूति होती है। इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आदरणीय श्री केदारनाथ जी अग्रवाल के नेतृत्व में उत्कृष्ट टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केदार बाबू हम सबके भामाशा है, और जहां पर इस प्रकार के भामाशा के नेतृत्व में कार्य संपादन होता है, उसके लिए हिमालय भी शायद छोटा पड़ सकता है। और सर्वाधिक आनंद की अनुभूति इसके लिए हो रही है कि केदार बाबू एवं उनके साथियों ने जो मार्गदर्शन मंडल का गठन किया है, जिसमें राम कुमार जी, ओम प्रकाश जी, पिपलेवाल आदि ऐसे ऐसे दानवीर बंधुओं का जहाँ समावेश हो, उसको मैं रामपाल साहब निवेदन करता हूँ कि तेलंगाना चैप्टर, तेलंगाना के लिए एकल विद्यालय के लिए जो बाहर से धन आता है, आज के दिन ही वो आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज आगे से तेलंगाना के लिए बाहर से धन नहीं आएगा। हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रिया चलाते हैं, वहां से अगर आज हमको शोभा नहीं देता है, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ आज ही मन मन में संकल्प लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार जब आऊंगा तब मुझे यही मिलेगा कि आपने जो कहा था उसका हमने मान रखा है। यही मेरी निवेदन है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में लाखों एनजीओ हैं, फिर भी वन बंधु परिषद जैसे एनजीओ की आवश्यकता क्यों पड़ी? वन बंधु परिषद अर्थात एकल अभियान, आइए वन बंधु परिषद एकल अभियान एकमात्र विश्व की ऐसी एक संस्था एनजीओ है जो हमारे उन प्रवासी भाइयों जो बिलो पावर्टी के लिए काम करते हैं और उनके लिए शहर के ऐसे उद्योगपति प्रोफेशनलों को जोड़ के रखा है, अर्थात बिलो पावर्टी लेवल से लेकर के उच्च स्तर के लोगों को एक साथ जोड़ने का मेरी समझ में विश्व में ऐसी एक भी संस्था नहीं है जो कि ऊपर से लेकर के और नीचे तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखता हो। अभी आपके सामने अनिल जी यहाँ पर थे, पूरा जीवन ऐसे 6,500 कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा अपना समर्पण दे रखा है। मैं उद्योगपतियों से क्षमा चाहता हूं, अपने पास में है, चेक में साइन कर दिया,
कोई महत्वपूर्ण इतनी बात नहीं है, क्षमा कीजिएगा, महत्वपूर्ण है फिर भी कहता हूं, लेकिन जिन्होंने इतना जीवन प्रदान कर दिया है वो सबसे बड़ी बात है। और उनके कारण से ही आज हम 52,000 एकल विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और एक दिन ये भी आएगा कि आप लोगों को 1 लाख से अधिक गांव तक हम पहुंचेंगे। ये आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। आज ही टीवी में मैंने एक संत का प्रवचन सुना। वो IIT के स्टूडेंट्स हैं और बीटेक भी है, बड़ी कंपनी में प्रबंध निर्देशक है। उनका नाम है, मैं जरा नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वास्तव में अगर काम को देखना है तो वनवासी क्षेत्र में देखिए, वन बंधु परिषद का काम देखिए, उसको वास्तव में काम कहते हैं। भाई और बहनों, हम हमारे बच्चों को डिग्री पर डिग्रियां दिलाते हैं, आवश्यकता भी है, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है क्या? अगर अब भी हम नहीं चेते, मैं चेतावनी के स्वरूप में एक वृद्ध व्यक्ति के नाते सबको कहता हूं, अगर अब भी नहीं चेते तो हमें आगे पछताना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी न तो समाज क्षमा करेगा, न राष्ट्र करेगा, न भगवान क्षमा करेगा। इसके लिए आज ही हम इस काम को आगे बढ़ाए। अंत में एक बात कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जो महानुभाव, जो गृहस्थी अपना उद्योग व्यवसाय करते हुए और राष्ट्र के इस प्रकार के पुनित कार्य में सहभागी होते हैं और निरंतर सहभागी रहते हैं, वो संत महात्माओं से वे श्रेष्ठ गिने जाते। ये संत महात्माओं की बात है। तो भाइयों और बहनों, ये अवसर मिला, मैं तो कहता हूँ भागीरथी गंगा अपने यहाँ आ गई, इसमें नहा लीजिए। आपको गंगोत्री जाने की जरूरत नहीं, आपको गोमुख जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप यहाँ पर डुबकी लगा लीजिए, स्नान कर। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से, बिना नाम के, बिना अपेक्षा के इस प्रकार के राष्ट्र के पुनित कार्य में जो निरंतर लगा रहता है, उसके 5 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ, स्वयं को संतोष कि भगवान ने दिया है, समय दिया है, साधन दिया है, अर्थ दिया है, वो कुछ रूप में इस धरती माता के लिए लग रहा है, उनको स्वयं को संतोष होता है। दूसरा लाभ, तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, समय का पाबंदी है। एक तरफ राम कुमार जी बैठे हैं, दूसरे तरफ सुकुमार जी बैठे हैं, दोनों का स्टेटस बराबर है। वो केवल अर्थ उपार्जन में लगे हैं, लेकिन हमारे भाई राम कुमार जी अर्थ उपार्जन के साथ साथ राष्ट्र सेवा में भी लगे हैं। तो उन परिवार में, इस परिवार में, ये परिवार संस्कारी अधिक रहेगा उनसे, जिसके लिए आप और हम चिंतित है कि आज हमारे देश में संस्कार की कमी रहती है। तो वो काम करने से परिवार में तुलनात्मक दृष्टि से संस्कार अधिक रहेगा। दूसरा, आजकल सब एकल परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार नहीं है, खैर वो विषय नहीं है, लेकिन परिवार अलग रहते भी संगठनात्मक दृष्टि से उस परिवार में समरसता अधिक रहेगी, संगठन अधिक रहेगा, सम्मान अधिक रहेगा, बजाय उस दूसरे बंधु की ओर से। तीसरा, जिसके लिए दौड़ता है संसार, आपका बंधु भी शायद कोई जमाने में उस समय साथ में था, आज 40 वर्ष से बिजनेस नहीं करता हूं, एक अलग बात। श्री वृद्धि मैं समझता हूं बहुत से लोग शायद नहीं समझे होंगे। आर्थिक दृष्टि से वृद्धि क्रमशः निरंतर, स्लोली बट स्टडी उनकी अधिक होती है। वो भले ही दौड़ता है, लेकिन जो आगे दौड़ता है वो पछाड़ भी खाता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, वो कभी पड़ता नहीं। उनकी श्री वृद्धि होगी। इसके लिए आप सबको आह्वान करता हूं, आपकी जो 3 वर्ष की बैलेंस शीट है वो अपने पास में रखिए और इस काम में प्रामाणिकता से आप लगिए। अगर उसमें कहीं कमी रह जाए अगले 3 वर्ष में,
तो फाइल लेकर के राम कुमार जी के पास में आ जाइए, जो बैलेंस है उनसे ले जाइए आप। ये प्रमाणित बात कहता हूं आपको। पिताजी ने कहा बेटा वो बात नहीं करना बिना काम की, उनका मैं पालन करता हूं, ये हकीकत है। और दूसरा, सबके लिए जो चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, छोटा बड़ा वृद्ध बालक, कि मुझे सम्मान चाहिए। और इस प्रकार का जो काम करेगा उसको निश्चित रूप से आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जब इतनी चीज मिल जाए और बिना कंसल्टेशन फीस के अगर मिल जाए तो ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी काम में जो भाई लगे हैं वो अधिक लगे, जो नहीं लगे वो लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं।